नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सहस्राहुनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो चर्चा चल रही है हमारी धर्म के ऊपर। ये धर्म क्या है? तो आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या मतलब है इसका? कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। मेरी भावना पढ़ते हैं ना सब? बताइए कौन बताएगा? हम्म घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हम्म भैया हाँ बताइए। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थैंक यू। अब बताओ जल्दी से। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। नहीं पता किसी को? देखो बहुत सिंपल सी लाइन है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, यानी हर एक घर में धर्म की चर्चा हो। और धर्म की चर्चा होगी तो क्या होगा कि दुष्कृत दुष्कर हो जाएंगे। दुष्कृत माने क्या होते हैं? बुरे कृत्य, बुरे कर्म। दुष्कर हो जाएंगे माने उनको करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बुरे काम कौन कौन से हैं कि अगर घर घर धर्म की चर्चा होगी तो उन बुरे कामों को करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बुरे काम है क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चार कषाएं, पांच पाप। ये अच्छे काम है कि बुरे काम? बुरे काम है ना। तो ये बुरे काम क्यों होते हैं? इन्हीं का नाम है अधर्म। समझ में आया? और ये बुरे काम छूट जाए तो उसी का नाम है धर्म। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हर घर में ये धर्म की चर्चा प्रारंभ हो गई तो फिर उसको उतनी तीव्र कषाय नहीं होगी। जब कषाय नहीं होगी, मिथ्यात्व नहीं होगा, तो फिर दुष्कृत कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए धर्म की चर्चा अवश्य करने लायक है। हम्म कल हमारी चर्चा क्या चली थी कि हमें सिर्फ बाहर के दिखाने वाले लक्षण नहीं दिखाने, सच्चे लक्षण प्रकट करने। सच्चे लक्षण प्रकट होंगे तो भीतर में सुख होगा। है धर्म माने सुख, धर्म माने शांति। ठीक है। धर्म माने समता, राग द्वेष से रहित परिणाम। तो इतनी चर्चा अपनी कल चल चुकी है और हमने कहा था कि 10 लक्षण अलग अलग प्रकट नहीं करने पड़ते, जिसको धर्म समझ में आता है। देखो धर्म, पहले धर्म करना है कि पहले धर्म को समझना जरूरी है? बताओ। है अनम्यूट करके बोलो। समझना जरूरी है भैया। हाँ समझना जरूरी है। क्यों? प्रीति जब समझेंगे बताएगी। तभी तो कर पाएंगे। हाँ प्रीति, क्यों समझना जरूरी है भाई? भैया तभी कर पाएंगे हम हाँ लेकिन सही आजकल मायनों में। होता क्या है कि हम समझने को तैयार नहीं है, करने के लिए तो तैयार है, लेकिन कोई भी धर्म समझने को तैयार नहीं है। और ये बात तो एक सामान्य व्यक्ति के भी समझ में आती है कि बिना समझे आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, और करोगे भी तो वो सही नहीं होगा।
वो धर्म तो नहीं होगा, चाहे और कुछ भी हो जाए। कि साहब हम शिखर जी का पहाड़ चढ़े और 5 दिन में 5 यात्राएं की है, और आप कह रहे हो कि बिना समझे धर्म नहीं होगा। कि हाँ, क्या आपने 5 यात्राएं की तो हो सकता है आपके शरीर के रोग दूर हो जाएं, थोड़े से पैर दुखने लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा पुण्य भी बांध लो लेकिन धर्म नहीं होगा। धर्म तो समझ का नाम है। क्यों? क्योंकि जीव समझ का पिंड है। जीव समझ सकता है, जान सकता है, और अपने जानने में ही गड़बड़ी हो रही है, और उस जानने में ही सुधार करना है। देखो, आप ये बताओ, आप डेली मंदिर जाते हो, ठीक है, महावीर भगवान के दर्शन करते हो। महावीर भगवान क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। है भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आवाज तो बंद हो गई। आवाज बंद हो गई? नहीं आ रही आ आवाज? रही है, आ रही है अब। आ रही है भैया। हाँ जी, प्रश्न समझ में आया दोबारा से? कि भगवान महावीर स्वामी मंदिर में बैठे हैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे, ठीक है, तो वो धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भैया कर लिया ना उन्होंने तो अपने हिस्से का धर्म। अपने हिस्से का, वेरी गुड। तो अब क्या कर रहे हैं फिर? आत्मचिंतन कर रहे हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जान ही जान रहे हैं बस। सच्चा धर्म तो वही कर रहा है क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को ही जान रहे हैं। बताओ, सब बताओ एक एक करके। कर रहे हैं भैया, धर्म कर रहे हैं। कौन बोला? हाँ, मैं, नमन। नमन। ठीक है, धर्म कर रहे हैं। लेकिन हम जो जिसे धर्म करना कहते हैं उसके नाम पे तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो कहेंगे हाथ पे हाथ धर के बैठे। ऐसे भी कोई धर्म होता है क्या? नहीं, जैसे धर्म का वस्तु स्वभावो धम्मो होता है, जैसे वस्तु स्वरूप को जाना, तो वो तो सब वस्तु को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, तो वो तो सबसे बड़ा बराबर, धर्म कहलाएगा। बहुत बढ़िया। देखो, हमने सिंपल सी बात कही थी कि समता भाव का नाम धर्म है, ठीक है। राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना, विपराग भाव रहना, उसका नाम धर्म है। शालू ने भी बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने तो धर्म कर लिया, कि ये भी बात ठीक है, धर्म कर लिया। धर्म क्या कर लिया? कि धर्म करने की चीज है, कि धर्म प्रकट करने की चीज है, प्रकट करने की। तो धर्म प्रकट कर लिया, अब हमेशा वो धर्म रूप रहेंगे, यानी सच्चे अर्थों में वो धर्मात्मा है। हमें क्या लगता है कि पूजा करना इसका नाम धर्म है, तीर्थ यात्रा करना इसका नाम धर्म है, चालीसा पढ़ना, जाप फेरना, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ यात्रा जाना, दान देना, इसका नाम धर्म है। तो उन्होंने तो ये वाले कोई भी काम नहीं कर रहे, तो फिर उनको धर्म कैसे होगा? कि देखो, ये सब धर्म के बाहर के व्यवहारिक साधन हैं, क्योंकि इन साधनों के होने पर भी हो सकता है कि जीव की परिणति में धर्म उत्पन्न ना हो। समझ में आया? ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो सुबह उठ के पूजा भी करते हैं, प्रक्षाल भी करते हैं, हर महीना तिजारा, महावीर जी, शिखर जी, सब जगह जाते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, सत्य व्यसन भी नहीं छूटे, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। समझ में आया? तो उनके धर्म कहाँ से प्रकट होगा? हाँ, ये बात सच्ची है कि जिनके धर्म होगा उनके पूर्व भूमिका में ऐसे विकल्प और ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं, लेकिन इतने मात्र से तो धर्म नहीं होता। जैसे मुनि बने, तो मुनि बनने का मतलब क्या समझते हैं? कि जिन्होंने कपड़े छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, वो मुनि हो गए। लेकिन देखो, शास्त्रों में ऐसा आया पूज्यपाद स्वामी तत्वार्थ सूत्र की सरवार सिद्धि टीका में क्या लिखते हैं? कि नग्न तो सारे त्रियंच भी रहते हैं, जितने भी वृक्ष हैं ये भी एक जगह खड़े हैं, बिल्कुल जैसे पक्के ध्यान में खड़े हों, लेकिन इससे थोड़े ना धर्म होता है। तो नग्न रहने से धर्म नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि जिनकी परिणति में धर्म होता है, उनके बाहर में
ये मूल गुण अवश्य होते हैं, लेकिन ये बाहर का वेश होने पर भी जरूरी नहीं है कि उनके धर्म प्रकट हो ही जाए। बात समझ में आ रही? तो अरहंत सिद्ध भगवान ने वास्तव में अपनी परिणति में धर्म प्रकट किया। तो क्या कर रहे हैं कि अब वो धर्म के फल को भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म के फल को भोग रहे हैं। देखो, धर्म के करने में भी सुख है, ठीक है, और जब धर्म प्रकट होता है वो भी सुखरूप, और धर्म का जो फल आता है वो भी सुखरूप। समझ में आया? देखो, धर्म की चर्चा में ही जब इतना मजा आता है, तो जब धर्म प्रकट होगा तो उसमें कितना आनंद होगा। तो अरहंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने वीतराग रूप धर्म अपनी परिणति में प्रकट किया। अब वो सदा काल रहेगा, तो उस वीतरागता के सुख को वो भोगते हैं। जैसे अज्ञानी राग द्वेष के दुख को भोगता है, किसी पर पदार्थ को नहीं भोगता। जैसे अपने शरीर में कोई रोग आया, कोई चोट लग गई, तो आप दुखी होते हैं ना। तो जो दुखी होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि शरीर में चोट लगी, कि मेरे शरीर में चोट लगी। समझ में आया? शरीर में चोट तो माने इसके लगी उसके लगी, तो आप दुखी नहीं होते। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में चोट लगी, छोटे बच्चे को देखा है, जैसे उसका सर फट गया तो वो रोता नहीं है, लेकिन जब खून बह के यहाँ आ जाता है वो ऐसे हाथ करता है, और जब खून देखता है तो वो जोर जोर से रोना चालू कर देता। ठीक है, ऐसे ही हम और आप भी हैं। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमें पता लगता है, क्योंकि हमारा ममत्व है ना इस देह में, तो हमें दुखी होने लगते हैं, दुख होने लगता है। तो यानी जब हमें इस देह में ममत्व नहीं रहेगा, हमें इसमें राग द्वेष नहीं होगा, तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। कल हमने पांडवों का उदाहरण दिया था ना, जब वो मुनि बने तो उनको आभूषण पहनाए थे। कैसे आभूषण पहनाए थे? सोने के या चांदी के? लोहे के चलते हुए। यानी उन्हें आग पहनाई थी, आग, क्योंकि लोहा जब बिल्कुल तपा लिया, ठीक है ना, तो वो आग है, बिल्कुल लाल लाल। तो ऐसे जलते हुए लोहे की जंजीरें, कड़े, वो उनको पहनाए गए। लेकिन बताओ, पांडव दुखी हुए कि नहीं? जो मुनि दशा में थे वो दुखी हुए कि नहीं हुए? तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर इन सब चीजों से दुख होता तो मुनिराज को भी दुख होना चाहिए था। मुनिराज को दुख नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब इस कारण की खोज करें। देखो, ये तो रिसर्च का काम है, जो धर्म प्रकट करना है, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा, फिर भीतर में अन्वेषण करना होगा। ठीक है, ये प्रायोगिक है, ये एक विज्ञान है जिसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आपको इसकी शोध करनी है, रिसर्च करना है कि ऐसे ही है कि नहीं। अपने जो परिणाम होते हैं, इन परिणामों का एनालिसिस हमें खुद करना है। कोई हमें कह दे धर्मात्मा है, इससे अपने को धर्मात्मा मत मान लेना, ठगाए जाओगे। अपना अन्वेषण, अपना एनालिसिस खुद करना कि आपके परिणाम कैसे हैं, हम कैसे, जैसे हमारे परिणाम। समझ में आया? हम कैसे, जैसे हमारे परिणाम। अगर हमारे परिणाम राग द्वेष के हैं तो हम धर्मात्मा हैं कि अधर्मात्मा है? अधर्मी है। ठीक है, और अगर हमारे राग द्वेष का अभाव हो गया तो हम धर्मी हैं। लेकिन अधर्मी और धर्मी के बीच में, ठीक है, एक बीच की मिश्र दशा भी होती है, जिसमें कुछ धर्म प्रकट हुआ लेकिन अभी थोड़ा सा अधर्म भी है। इसको कहते हैं मिश्र दशा, साधक दशा। तो साधक दशा में जितने राग द्वेष घट गए उतना तो सुख है, अभी जितने राग द्वेष बाकी हैं उतना अभी दुख है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है या 5वें गुण स्थानवर्ती त्यागी अनुव्रती है, जैसे क्षुल्लक ऐलक आदि। ठीक है, अब वो कैसे हैं कि अभी सब कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन वैसे जैसे अज्ञानी होते हैं ऐसे अधर्मी भी नहीं, और पूरा धर्म प्रकट भी नहीं हुआ।
मिश्र दशा है। तो जितना राग छूटा उस संबंधी आनंद है, और अभी जितना राग शेष है उस संबंधी दुख है। तो हमें तो बात ये करनी थी कि जितनों ने भी धर्म प्रकट किया, उन्होंने धर्म कहाँ प्रकट किया? अपने आत्मा में, अपने ज्ञान में। कैसे प्रकट होता है कि पहले हम शास्त्र आदि के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझें, और जब वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ में आता है तो अपने आप दुख मिटता है। क्यों? क्योंकि हम जिस अज्ञानता से दुखी थे, जिस भ्रम से दुखी थे, अब वो भ्रम दूर हो जाता है, वो अज्ञानता दूर हो जाती है। अभी सारी दुनिया ये मान के चलती है कि सुख काहे में है, कि बढ़िया बंगला हो, बढ़िया अच्छे कपड़े हो, ठीक है, सारे संयोग अनुकूल हो, शरीर स्वस्थ हो, तो सब इस चीज की दौड़ में लगे हैं। लेकिन इस चीज की दौड़ में लगे होने से क्या ये काम हो जाते हैं सबके? बताओ, ऐसा कौन मम्मी है जो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा फर्स्ट आए? अब आप ये बताओ कि क्या चाहने से आ जाते हैं? हर माँ अपने बेटे को जब पेपर में भेजती है तो बहुत सारा आशीर्वाद देकर, और वो क्या दही और गुड़, ठीक है, दही गुड़ खिलाकर, माने जितना भी वो कुछ जानती है कि जिससे फर्स्ट आ जाए, ठीक है ना, बेटा मोर का पंख रख लियो, सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पेपर स्टार्ट करियो। समझ में आया? ये सब काम हमने भी खूब करके देखे। पेपर स्टार्ट करने से पहले इस तरफ लिखते थे नमोकार मंत्र, फिर जय महावीराय नमः, फिर पेपर स्टार्ट करते थे, ठीक है ना, उसके पहले 9 बार नमोकार मंत्र। और फिर कहीं से पता चला कि दही और गुड़ खा के जाओ तो पेपर बढ़िया होता है, शुभ शकुन है, तो हमने दही गुड़ भी चालू कर दिया। शुरू में जब छोटे थे, तिजारा से वो मिट्टी लाते थे ना, मिट्टी डिब्बी में भरती, और जिस दिन पेपर होता था वो मिट्टी माथे पे भी लगाई और खाई भी, और कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो पेपर बढ़िया ही बढ़िया जाना है। समझ में आया? अब देखो ये सब काम होते हैं, ये सब अज्ञानता के काम है। लेकिन बताओ इनसे क्या होता है, इससे उसका क्या रिलेशन है? आप कितनी इच्छा करते हो? बोलिए। शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ शायद ऐसा होता होगा कि उससे पॉजिटिव थॉट्स आते होंगे और कंसंट्रेशन हो जाता होगा, इसलिए पहले कहते होंगे। और दही इसलिए कहते होंगे ताकि प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह मिल जाए, तो इसलिए वो तो बात कहते ठीक होंगे। है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो चलो ठीक है, एनर्जेटिक रहेगा, थकेगा नहीं, ठीक है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है? देखो, फल लगता है वो सारा का सारा अभिप्राय का रखता है। समझ में आया? जैसे मान लो आप बस में सफर कर रहे हो और किसी ने आपको हाथ लगाया है, तो हाथ लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके अभिप्राय से। बात समझ में आ रही है कि उसकी इंटेंशन क्या है? तो फल लगता है वो इंटेंशन का लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जीव को जो परिणाम मिलता है वो अपनी श्रद्धान का, अपने ज्ञान का, और फिर अपने आचरण का। क्या आपने कोई भी क्रिया की, लेकिन उस क्रिया का लॉजिक क्या है आपके पास? देखो, आप हेल्थी रहोगे इसके लिए आपने दही गुड़ खाया, ठीक है, तो आपको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होगा, आपका मिथ्यात्व पुष्ट नहीं होगा, लेकिन इससे धर्म हो जाएगा, इससे मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि ऊपर वाले की कृपा होगी, है ना, ऐसा जैसे निर्मल बाबा वाली कृपा। तो इससे क्या होता है कि अपना मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व और पुष्ट होता है, और तीव्र आश्रव बंद होता है, क्योंकि इससे मूढ़ता है ये सब। क्या है ये सब? मूढ़ताएं हैं। जैसे अपने घर में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब को पूजते हैं, देहरी को पूजते हैं, ये सब क्या है? मूढ़ता है। कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है इसमें, कर्म संबंधी भी नहीं और साइंस के हिसाब से भी नहीं। तिजोरी को धूप बत्ती दिलाने से पैसा कैसे आ जाएगा? नोटों की पूजा करने से नोट कैसे आ जाएंगे? तो ये सब क्या है? मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, ये जो हमने देख देख कर सीखे हैं। लेकिन जब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक अनादि का जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि उसके समझने की बुद्धि नहीं खुलेगी।
जो इन क्रियाओं में लिप्त है, आप ये सोचो उसकी सोच कितनी कुंठित हो गई, वो इतना भी नहीं सोच पा रहा। माने कहीं कहीं औरतें क्या करती हैं कि अपने बच्चे को कोई रोग हो तो उसका पुजवा के 1 रुपए का सिक्का चौराहे पे रख देती हैं और सोचती हैं कि इसकी बीमारी उसको चली जाएंगी। ठीक है, यानी किसी के कर्म का उदय किसी को चला जाए, क्या ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना सुख दुख देता, कुछ भी कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम किस लिए डरते हैं कि भैया कुछ ओपरी ना करा दें, देखो साहब हमारे घर में नींबू फेंक दिया इन्होंने, देखो सब पीले चावल फेंक दिए, लेकिन इन चीजों से कोई मेरा क्या बुरा कर सकता है? अभी तो अपने को इतने श्रद्धान नहीं हो रहा। तो अभी जब हमारी मानसिकता उसी में उलझी रहेगी, ठीक है ना, तो फिर ये आत्मा परमात्मा की बात सोचने का अवकाश भी नहीं। और ये तीव्र कषाय के काम है। और जब ये जीव को समझ में आ जाए कि कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। देखो कौवे के कोसने से क्या ढोर मर जाते हैं? कौवा तो कोसता है कि भैंसा मर जाए तो मैं इसको नोच नोच के खाऊंगा। तो बताओ कौवे के कोसने से जैसे ढोर नहीं मरते, ऐसे दुनिया में कोई कितना ही हमारा बुरा करना चाहे, लेकिन हमारे पाप कर्म का उदय ना हो तो क्या बुरा कर सकता है? आप पढ़िए, जम्बू स्वामी का चरित्र पढ़िए, प्रद्युम्न कुमार का चरित्र पढ़िए, श्रेणिक चरित्र पढ़िए, वासुदेव का चरित्र पढ़िए। ठीक है, उनके साथ कितना कितना बुरा करने की चेष्टा की गई, लेकिन जितना उनके साथ बुरा करते थे वहीं से कुछ ना कुछ फायदा हो जाता होता है ना, अपने उदय के हिसाब से होता है। तो इसलिए धर्म किसका नाम है कि राग द्वेष से रहित जो अपना परिणाम है उसका नाम है धर्म। तो आप देखो धर्म कितनी सरल और सुलभ चीज है, लेकिन हमने इसको बहुत कठिन बना दिया है। हाँ? हमें लगता है कि न जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ेंगे, कितने कितने बड़े काम करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको भीतर में धर्म प्रकट होता है फिर उसको ये सब बड़े काम सहज में होते हैं। फिर चाहे सर पे लोहे की आग की सिगड़ी जले, चाहे आभूषण पहनाए जाए, चाहे कोलू में पेल दिया जाए, लेकिन उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो है सच्चे अर्थों में धर्मात्मा। तो जिनके धर्म प्रकट होता है उन्हीं के सच्चे लक्षण प्रकट होते हैं। और कोई उनकी देखा देखी नकली लक्षण भी प्रकट कर ले तो उतने मात्र से धर्मात्मा नहीं होता। धर्म इज इक्वल टू सुख। धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता, और जो दुखी है वो धर्मात्मा कैसा? लेकिन धर्मात्मा के सुख का आधार पुण्य का उदय नहीं, ये बाह्य सामग्री नहीं, भीतर का वीतराग भाव है, भीतर की संतुष्टता है। समझ में आया? तो पहले तो ये समझ में आए कि मेरे सुख दुख का संबंध बाहर में किसी से नहीं है, भीतर में मेरे अपने परिणामों से। तो मैं कैसा, जैसा मेरे परिणाम। तो अपना अपना आकलन हम स्वयं कर सकते हैं। और परिणाम से भी इंपॉर्टेंट है अभिप्राय। ठीक है, परिणाम से इंपॉर्टेंट क्या है? अभिप्राय। जैसे अपने बच्चे को हमने चाटा मारा, चाटा मारने के परिणाम हुए, लेकिन हो सकता है कि ये अच्छा परिणाम हो। क्यों? क्योंकि हम बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए। वो किसी जुआरी के साथ जा रहा था, उससे बचाने के लिए, है ना। इंटेंशन इंटेंशन का फेर है। जितने बिगाड़ने वाले हैं वो आपके बच्चों को फ्री में है क्या खिलाएंगे? गुटखा खिलाएंगे, फ्री में शराब पिलाएंगे, फ्री में घुमाएंगे, वो उन्हें बहुत प्रिय लगेंगे। लेकिन जो उन्हें हित की शिक्षा देगा वो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। समझ में आए? लेकिन अभिप्राय के हिसाब से निर्णय होगा कि कौन हितैषी है और कौन शत्रु है। समझ में आया ना? तो देखो अभिप्राय की बात है। परिणाम तो कैसे हैं? परिणाम तो दिख रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत उदार। अपने पैसे खर्च करके फ्री में पिला रहा है, ठीक है ना, फ्री में खिला रहा है, फ्री में घुमा रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है? ठीक है ना, उसका अभिप्राय है कि इसके खानदान से बदला लेना है, इनके पूरे खानदान का नाश हो जाए। जिसके घर में एक संतान सत्व्यसनी हो जाए तो समझ लो उसका खानदान बर्बाद हो गया। समझ में आया ना? ठीक है,
तो अब आप लोगों को समझ में आया कि धर्म प्रकट करना है। कहाँ प्रकट करना, प्रकट कैसे होगा? हमने एक दिन बात की थी कि जो चीज जहां होती है वहीं से प्रकट हो सकती है। जैसे दूध में घी है, तभी उसको बिलोने का फायदा है कि उसमें से घी निकाला जा सकता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आत्मा धर्म स्वभावी है। आत्मा का स्वभाव वीतराग रूप रहने का है, तभी आप प्रॉपर प्रोसीजर करके उस धर्म को प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बाल कहाँ से आते हैं? कि हैं तभी तो आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे बाहर में। माने यहाँ उसका स्वभाव है, शक्ति है। ऐसे केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? कोई गिफ्ट करेगा क्या केवल ज्ञान? कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। तो यहाँ भरा है क्या? यहाँ से आएगा। मतलब जीव में ऐसा स्वभाव है, वो स्वभाव जब प्रकट होगा तो केवल ज्ञान होगा। लेकिन ऐसा प्रकट नहीं है कि जैसे केवल ज्ञान होता है वो भीतर में केवल ज्ञान हो। जैसे आपको बताया ना कि बाल हैं तो आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे बाहर में। माने उसका स्वभाव है, शक्ति है। तो ऐसी आत्मा में सुखी होने की, वीतराग रूप रहने की, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य रूप रहने का स्वभाव है। तो अब इस स्वभाव को पहचाने और इस पर प्रॉपर जो प्रोसीजर है ना, वर्क है, यानी भेद विज्ञान, ये समझ में ही होना है सारा काम। ठीक है, तो इससे वो क्या होगा कि अपनी पर्याय में प्रकट होगा। उसी को हम कहेंगे, देखो वीतराग, वीतरागी पर्याय का नाम है धर्म। और जब वीतरागता प्रकट होती है तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं कि क्रोध भी नहीं दिखता, क्योंकि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव में मार्दव प्रकट होता है। इस प्रकार अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मेरा एक प्रश्न है, पर थोड़ा सा टॉपिक पता नहीं कोई वही है बात नहीं, कि पूछ नहीं। लो, पूछो पूछो। कि जैसे हम बोलते हैं पाप और पुण्य, पाप के कि पाप के फल में हमें ये चीजें मिली और पुण्य के फल में हमें सुख सुविधा मिली। लेकिन फिर आगे ऐसा भी कहते हैं कि ये सुख सुविधा पुण्य की नहीं है, पुण्य की वजह से नहीं मिली, इनसे नहीं है। तो फिर पाप और पुण्य हम अलग अलग देते ही क्यों है? कि अगर हमारे ऐसे कहते हैं कि जब तक साता कर्म का उदय नहीं होगा तब तक ये पुण्य की सामग्री भी तुम्हें अच्छा नहीं करवा पाएगी, तो फिर पाप और पुण्य बोले ही क्यों? क्योंकि वो उदय तो से फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क तो हमारे साता और असाता के उदय से फर्क पड़ रहा है। देखो, साता तो फिर असाता हम के उदय कैसे कह से भी, सकते हैं? साता असाता के उदय से भी फर्क पड़ रहा है। माने देखो, हर एक चीज में आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न मैं समझाता हूँ एक बार। प्रश्न ये है कि देखो, हम कहते हैं कि पाप के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिली और पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिली। ठीक है, जैसे आपको बहुत सारा पैसा मिला तो पुण्य के उदय से मिला। ठीक है, किसी को गरीबी मिली तो पाप के उदय से मिली। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस गरीबी में भी, है ना, वो पाप के उदय वाला जीव कदाचित सुखी है, और किसी के बहुत पैसा है फिर भी दुखी है। तो इसका प्रश्न ये है, तो भैया जब पुण्य के उदय से सुख नहीं होता और पुण्य के उदय वाला भी दुखी देखा जाता है, और फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं पुण्य पाप के उदय से कुछ नहीं होता, अगर आपके साता का उदय है तो आप सुखी होते हैं और असाता का उदय है तो दुखी होते हैं। प्रश्न यही है ना श्रुति, अगर मैं समझ पाया हूं तो फिर पुण्य पाप को अलग अलग क्यों कहा, जब पुण्य पाप से सुख दुख का संबंध ही नहीं। देखो, कर्म की प्रकृतियों में जो अघातिया कर्म है उनकी दो प्रकार के भेद हैं, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। यानी जीव की कषाय दो प्रकार की होती हैं, एक मंद कषाय और एक तीव्र कषाय। मंद कषाय को शुभ भाव कहते हैं, जिसको हम पुण्य भाव कहते हैं, और तीव्र कषाय को पाप भाव कहते हैं। ठीक है, जिसको अशुभ भाव कहते हैं। जब जीव के तीव्र कषाय का परिणाम होता है तो कर्मों की जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनका आश्रव बंद होता है, और जब जीव को मंद कषाय रूप भाव होता है तो जीव को पुण्य प्रकृतियों का आश्रव बंद होता है। अच्छा, अब जब पुण्य प्रकृति का उदय आता है तो बाहर में अनुकूल सामग्री जिसको आप कह रहे हैं उसका निमित्त जुटता है। जैसे वेदनीय में, वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय।
साता वेदनी है पुण्य प्रकृति, साता वेदनी कैसी है? पुण्य प्रकृति। और असाता वेदनी कैसी है? पाप प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति के उदय में जीव सुखी होता है, ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है। देखो जैसे बढ़िया एसी चल रहा हो तो जीव सुखी होता है, ये इसकी तरफ से किया गया कथन है। और अगर हम ये कहें कि जब ये जीव सुखरूप परिणमित होता है तो बाहर में एसी चल रहा होता है, माने इस गर्मी के महीने में जब ये जीव निराकुल होता है तब बाहर में एसी चल रहा होता है। ये कथन करने की पद्धति है, आप किस तरफ से कथन करते हैं। समय क्योंकि 5-7 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा सुनना जरा। तो देखो जो पुण्य प्रकृति है उसका उदय सुखी नहीं करता, जो पाप प्रकृति है उसका उदय दुखी नहीं करता, क्योंकि ये निमित्त मात्र है। क्या है ये? निमित्त मात्र है। साता वेदनीय किसको कहते हैं? साता माने अनुकूल वेदनीयम सुखम, ये अनुकूलता का वेदन करना इसका नाम सुख है, और प्रतिकूलता का वेदन करना इसका नाम दुख है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने पोएम सुनी होगी, गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर कि मेरा लड्डू छोटा माई। अब उसे आधा लड्डू मिला है। कितना लड्डू? आधा लड्डू। अब ये बताओ उसे आधा लड्डू पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? प्रश्न समझ में आ रहा है ये तो सबको? समझ नहीं आता, अब समझाते हैं। इसी काम करना। हाँ समझा रहे हैं। आधा लड्डू पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? देखो पुण्य का उदय और पाप का उदय। लड्डू अलग द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, आहार वर्गणा का काम है, और कर्म कारमान वर्गणा का कार्य है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कुछ नहीं करता, कर्म लड्डू को मिलाते नहीं, लड्डू को हटाते नहीं। समझ में आया? लेकिन वो जो लड्डू आया, लड्डू मिला, वो लड्डू की अपनी योग्यता थी उन पुद्गलों की कि उनका परिणमन क्षेत्र से क्षेत्रांतर कहाँ होना है। वो गुड्डू के संयोग में आया लड्डू अपनी शक्ति से, पुद्गलों में भी अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं। अब वो लड्डू उसके संयोग में आया। अब गुड्डू ने देखा कि ये तो आधा कम है। क्या देखा? आधा कम है। अब जब उसने ऐसे देखा तो उसके अंदर कसाय उमड़ गई, वो दुखी हो गया। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि गुड्डू को ये लड्डू पाप के उदय से मिला। समझ में आया? बाहर में अगर कर्मों में देखोगे तो उसके असाता वेदनीय का उदय दिखेगा, उसके मोह में इसी प्रकार का उदय दिखेगा कि बुरा मानने में। तो ये कहा जाएगा कि ये लड्डू पाप के उदय से मिला। अब उसने लड्डू को उठा के फेंक दिया। एक बेचारा गरीब बच्चा वो खुशी खुशी उस लड्डू को झपटा और उस लड्डू को देख के बहुत खुश हो गया और फूला नहीं समा रहा। अब उसी लड्डू में से उसने भी खा लिया, अपने 2-3 छोटे भाई बहनों को भी खिला लिया। अब उस गरीब भिखारी के बच्चे को वो जो लड्डू मिला, उस लड्डू का मिलना पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। बात समझ में आ रही है कि पुण्य का उदय क्यों? क्योंकि अनुकूल वेद नियम सुखम, अगर वो उसमें अनुकूलता का वेदन करता है तो वो उसके पुण्य का उदय। मुझे एक बात बताओ, माने मैं नौकरी से बहुत परेशान आ गया और मैं सोचता हूँ कि मेरे को सस्पेंड कर दें या मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मैं नौकरी छोड़ दूँ, या मुझे 6-8 महीने के लिए सस्पेंड कर दें और फिर दोबारा रिवोक कर लें, इतने में थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, छुट्टी वुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरा ऐसा सोच है, और कल को मान लो मेरे सस्पेंशन ऑर्डर हो गए तो मेरे पुण्य के उदय से होंगे कि पाप के उदय से? समझ में आ रही है आपको बात? साइंस ये सारा का सारा जीव का परिणाम स्वतंत्र है, पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप देखो हम अपने में सुखी होने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, इसीलिए ये आपके देखने का दृष्टिकोण है। आप उस गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं कि आधा खाली देखते हैं। अगर आप आधा भरा हुआ देखते हैं, इट मीन्स आपके साता वेदनीय का उदय है, और अगर आपको आधा खाली दिख रहा है तो यही आपके असाता वेदनीय का उदय है। अब आपके हाथ में है कि आप अपना पुण्य का उदय लाओ चाहे पाप का उदय लाओ। समझ में आया? माने राखी पे बहन गई अपने भाई के घर, उसको 500 रुपए मिले, वो बहुत प्रसन्न है, खुश है, तो उसको पुण्य के उदय से 500 रुपए मिले। और एक बहन अपने भाई के घर गई, उसको 21,000 रुपए मिले और वो बहुत दुखी है, बहुत खेद खिन्न है कि करोड़पति है, कहने को 1 लाख रुपए भी नहीं दे सका।
समझ में आया, उसको 21,000 रुपए मिले पाप के वजह से। तो सामग्री अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, अपने अपने माने अपने सोच के हिसाब से, अपने मोह के हिसाब से। माने एक लड़की जिसे वो लड़के ने रिजेक्ट किया, समझ में, दूसरे ने राजी राजी उसका रिश्ता मांगा कि साहब हमारी इस लड़की से शादी करा दो, ठीक है। अब जिसने रिजेक्ट किया उसने क्या सोच के रिजेक्ट किया, उसको प्रतिकूल लगी, और जिसने सेलेक्ट किया उसको अगर मिल गई तो उसे पुण्य का उदय लगा। माने कोई सामग्री किसी उदय से ना मिलती ना हटती, कर्म का उदय न्यारा है, सामग्री का परिणमन न्यारा है, और जीव के परिणाम न्यारे हैं। ऐसा भेद ज्ञान समझ में आए, अब जीव जब स्वयं में अपने परिणामों में सच्ची समझ पूर्वक तत्व विचार से संतुष्ट रहता है तो बाहर में उसके पुण्य का उदय है। महाराज के पास एक भी कपड़ा नहीं है, उनके पास स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, उनके पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? समझ में आया कि जैसी उनकी सोच है उसके हिसाब से पुण्य पाप का उदय है। समझ में आया, मुनिराज के महान पुण्य का उदय है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सेठ, इंद्र, नरेंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, भले उनके पास एक कपड़ा नहीं है। देखो जो गरीब भिखारी है उसके पास कुछ नहीं है लेकिन चाह बहुत कुछ है, ठीक है। और मुनिराज के पास चक्रवर्ती का पद छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ है लेकिन चाह कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ आज समझ में आया होगा, बाकी इस चर्चा को कल भी आगे बढ़ाएंगे। अब आप किसी भी तरह समय लीव हो सकते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लीजिएगा, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। आप लोग थोड़े एग्जाम्पल लिखना इसके बारे में, जो विषय चला, पुण्य का उदय क्या, पाप का उदय क्या। अपने जीवन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हम इस चीज में समझते थे कि हमें पाप के उदय से मिली, जब हमारी सोच पलट गई तो हमारा पुण्य का उदय आ गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया था, फिर हमने ऐसा सोचा वैसा सोचा। तो पुण्य पाप का उदय बाहर में कुछ नहीं करता, ये सब अपने जीव के परिणाम है। वही चीज जो हमें पहले बुरी लगती थी वो अच्छी लगने लगती है। देखो जब हम शादी करके आए तो हमें कैसा लगता है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी सुंदर जो औरत है उसको ब्याह के लाए हैं, समझे, पुण्य के उदय से मिली। लेकिन जब समय गुजरता रहता है तो शांतिबाई से ज्वालाबाई, ठीक है, चेंज होती रहती। कौन चेंज हो गया कि अपना परिणाम चेंज हो गया। जब आप अपने घर में फ्रिज लाए थे तो पुण्य के उदय से लग रहा था, अभी कोई खराब नहीं हुआ, कोई कमी नहीं, लेकिन आपका मन हट गया तो आपको कैसा लगने लगता है कि इसको फेंको, बेच दो, कबाड़े में बेच। ऐसे हमारे पाप के उदय से आके धरा गया, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, इसको ले आए। तो पुण्य पाप कुछ नहीं है, ये जीव की सोच है, और जैसी इसकी सोच होती है, जैसा ये वेदन करता है, वैसे ही बाहर में कर्म का उदय भी होता है। तो जीव सुखी दुखी होने के लिए स्वतंत्र है, धर्म रूप होने के लिए भी स्वतंत्र है। शेष चर्चा कल करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।